और चलिए 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड के दौरे पर है। इसी कड़ी में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। झारखंड दौरे के कार्यक्रमों, बैठकों और उद्देश्यों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के बीच कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को अवगत कराया कि झारखंड की भौगोलिक संरचना ऐसी है जहां जमीनी स्तर तक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक खनन राज्य होने के नाते देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है, परंतु यह राज्य पर्यावरण ह्रास, लोगों के विस्थापन, भूमि क्षेत्र की हानि आदि जैसी नकारात्मक चीज़ों का सामना करता है। सीएम ने कहा कि केंद्र की खनन कंपनियों द्वारा खनन के उपरांत भूमि पुनर्ग्रहण का कार्य भी सुनियोजित तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये तमाम बातें वित्त आयोग के सदस्यों के सामने सीएम हेमंत सोरेन की ओर से रखी गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को अवगत कराया कि झारखंड की भौगोलिक संरचना ऐसी है जहां जमीनी स्तर तक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की खनन कंपनियों द्वारा खनन के उपरांत भूमि पुनर्ग्रहण का कार्य भी सुनियोजित तरीके से नहीं हो पा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। मदन, देखिए 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड के दौरे पर है, सदस्यों की सीएम के साथ मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं मदन? किस तरीके से राज्य में जो विकास की योजनाएं हैं उसको लेकर समन्वय बनेगा दोनों के बीच, वित्त आयोग के सदस्यों के बीच और सरकार के बीच? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल देर रात जो है 16वें वित्त आयोग की मुलाकात हुई और खास करके इस बैठक की क्या उद्देश्य है इस पर विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री ने आवास पर मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर वित्त आयोग के सदस्यों के बीच उनके झारखंड कार्यक्रम उद्देश्य की चर्चा के साथ साथ ये भी कहा कि जो भौगोलिक यहाँ की संरचना है, ऐसे में यहाँ जमीनी स्तर पर सरकार द्वारा संचालित जो योजना तथा सेवा पहुंचना चाहिए, एक वो बड़ी चुनौती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि झारखंड एक खनन राज्य होने के नाते देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है, परंतु यह राज्य पर्यावरण ह्रास और लोगों के विस्थापन, भूमि क्षेत्र की हानि आदि जैसी नकारात्मक चीजों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की खनन कंपनियों द्वारा खनन के उपरांत भूमि पुनर्ग्रहण का कार्य भी सुनियोजित तरीके से नहीं हो पा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग के सदस्यों से कहा कि सरकार के विकसित भारत के संकल्प को विकसित राज्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विकसित राज्य विकसित गांवों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, तो राज्य सर्वांगीण विकास के लिए गांवों के विकास पर अनिवार्य रूप से फोकस करना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को उसके स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय उपयोग करने की स्वायत्ता जो है वो मिलनी चाहिए। तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस कराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक के जो मूल उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति होनी चाहिए और उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। चलिए, तो कई अगली बैठक होगी जी, तो उसमें सरकार के तरफ से और भी बातें रखी जाएगी, तो ये कह सकते हैं कि एक सुखद परिप्रेक्ष्य में यह बैठक जो है मुलाकात हुई है अभी फिलहाल। चलिए, तो एक सकारात्मक चर्चा हुई है और सीएम हेमंत सोरेन के साथ कई बिंदुओं पर विचार विमर्श भी इस मुलाकात में किया गया है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।